अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रही है मटन मोती बिरयानी। बहुत ही लजीज है, बहुत ही डिलिशियस है। माशाल्लाह, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। इनफैक्ट आपकी फैमिली आपकी तारीफों के पुल बांधती नहीं थकेगी। इंशाल्लाह इतनी बढ़िया और इतनी लजीज बनती है, जरूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए क्विकली बिरयानी मसाला बना लेते हैं। तो ये एक छोटा चाय का चम्मच सौंफ है, एक छोटा चाय का चम्मच जीरा, आधी जावित्री, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 10-12 लौंग, एक बादियान, 1/4 छोटा पीस है ये जायफल का। ये सारी चीजों को मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए, बिना पानी डालकर पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए और इसे एक प्याले में निकालकर साइड पर रख दीजिए। वैसे इसमें आप 8-10 हरी इलायची डाल सकते हैं और एक बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। चलिए वही मिक्सर जार के अंदर मैंने 5-6 हरी मिर्च डाली है, थोड़ा-सा पानी डालकर इसे मैंने पीस लिया। आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप 2 या 3 हरी मिर्ची ही पीस के रखिएगा। अब इस बिरयानी के लिए मोती तो चाहिए होंगे, तो हम समुद्र से तो लाएँगे नहीं। तो मटन के मोती बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने बोनलेस ली है और छोटी-छोटी बोटियाँ कराई थी। अच्छा, होश में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। धो लीजिए, उसके बाद नितरने के लिए छन्नी के ऊपर रख दीजिएगा गोश्त को। जब कंप्लीटली नितर जाए और बिल्कुल भी पानी ना हो गोश्त के अंदर, फिर इस ब्लेंडर में डालिएगा। इसमें डाल दीजिए 1 छोटे चाय का चम्मच नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया। आप हरी मिर्च एक डालना चाहें तो एक डाल दीजिए मेरी तरह। दो ब्रेड पे थोड़ा सा पानी डालकर बढ़िया सा हाथों की मदद से मसल लीजिए और इसके ऊपर डाल दीजिए। अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो आप 2 टेबलस्पून बेसन भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक प्याज को अच्छे से बारीक काटने के बाद निचोड़ लिया पानी पूरा और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया। अब एक अंडे को फेंट कर डाल दीजिए तो बढ़िया सा बाइंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए ब्लेंडर में और इस तरीके से आप देख सकते हैं बढ़िया सा ब्लेंड हो चुका है। आप चाहें तो प्रोसीजर यहीं से शुरू कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए और छोटा सा पोर्शन लीजिए और हाथों में इस तरीके से लेके बॉल बना लीजिए। जब बॉल बन जाए तो ये बन गए आपके मटन के मोती और इन्हें साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से एक एक करके सारे मोती यानी कि मटन के कोफ्ते बना लीजिए छोटे छोटे से। आप चाहें तो फ्राइंग इसी समय कर सकते हैं बट मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। मैं चावलों का कर लेती हूँ क्योंकि आधे घंटे पहले मैंने 2-3 पानी से धो के चावल को भिगा लिया था। बासमती और 600 ग्राम है। अब 1.5 लीटर जितना पानी डाल दीजिए एक पतीली के अंदर। नमक डाल दीजिए, ज्यादा ही डालिएगा। 3-4 हरी इलायची, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए 2-3 टेबलस्पून जितना और बढ़िया उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए चावल को धो के इसमें डाल दीजिए नितार कर। बढ़िया सा इसे पकने दीजिए। दरमियान में ही ना मैं आधे नींबू का रस डाल देती हूँ। नींबू भी मैं उसी में ही डाल देती हूँ, नींबू धोया हुआ था। अच्छा सा तकरीबन 90 to 95% हमारे चावल पक जाए तो इन्हें नितार कर साइड पर रख दीजिए। चलिए अब हम मटन के जो मोती कहेंगे ये मटन कोफ्तेज हैं उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल डाल दीजिए एक पतीली के अंदर, उसके अंदर अच्छा गरम हो जाने दीजिए। गरम हो जाए तो थोड़े से ये कोफ्ते डालें, कुछ देर के लिए रहने दीजिए और उलट पलट करते हुए इसे बस ऊपर से अच्छे कलर आ जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए। हम यहाँ पूरी तरीके से पका नहीं रहे हैं लेकिन तब भी यहाँ कीमा बहुत छोटा है, बारीक पिसा हुआ है। तो ये आप बाय द टाइम इसे फ्राई करोगे और थोड़ा-सा डार्क स्पॉट्स ऊपर कलर लेके आओगे हमारे ये कोफ्ते को या मोतीज को कहिए, तब तक 80 टू 90% हमारे कोफ्ते पक जाते हैं। अब इसमें से तेल निकाल लीजिए और थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, बाकी का साइड पर रख दीजिए। अब इसके अंदर 2 तेज पत्ता, 1 डांडी दालचीनी की, 2 बादियान, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची और 1 छोटा चाय का चम्मच मैंने शाह-ज़ीरा डाला है। आप साबुत नॉर्मल वाला ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर असली घी डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइस करके रखा था, ये डाल देती हूँ। इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए प्याज को। फास्ट आंच पर तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती प्याज। अब डाल दीजिए 3 मीडियम साइज के टमाटर की छील निकाल कर बारीक-बारीक काट कर डाल दीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। दोनों चीज़ों को बढ़िया सा फास्ट आंच पर भून लीजिए। टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए, यहाँ पर 1 कप फेंटी हुई दही है, ना ही खट्टी है ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर है, बढ़िया फेंटी हुई है, वो डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए 1-2 मिनट। तब तक फ्राई कीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता और दही
पक नहीं जाती। मैंने चूल्हा फ़ास्ट पर ही रखा है, चलाते रहिएगा नहीं तो ये जो दही है ये कड़ल अप होने के चांसेस होते हैं। दही भून जाए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 3 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हमने जो मसाला पीस के रखा था ड्राई वाला वो डाल दीजिए, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए थोड़ा-सा और ये जो पीस के पेस्ट रखा है हरी मिर्चों का वो डाल दीजिए और बढ़िया सा फास्ट आँच पर भून लीजिए ये मसालों को। अब इसी के दरमियान में मैंने कुछ आलू बुखारे डाल दिए 5-6 सो दैट बढ़िया सा इसका फ्लेवर आए। मैं हमेशा आलू बुखारे डालती ही हूँ और बढ़िया सा तेल छूट जाए तो आधा कप पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए तो हमारे जो साइड पर रखे हुए हैं जो मोतियाँ मटन के वो सारे डाल दीजिए और इसे पहले तो जो भी चीज़ प्लेट पे रखी हो वो सारी ले लीजिए पोंछ कर और मिक्स कर लीजिए। अब आप चाहें तो इतनी ग्रेवी परफेक्ट लग रही है तो बस है, मुझे थोड़ी-सी और ज़्यादा हमारे घर में खाई जाती है तो मैं आधा कप और पानी डाल रही हूँ, चलाकर इसमें डाल देती हूँ। तकरीबन मैंने टोटल 1 कप पानी डाला है, आप चाहें तो आधा कप ही डाल सकते हैं। उबाल आ जाए, चूल्हे को स्लो करके ढककर इसे 5-7 मिनट तक दम पर पकने दीजिए क्योंकि 90% तो हमारा ये जो मोती है मटन के कोफ्ते वो गल चुके हैं, बस थोड़े ही गलने बाकी है। बस मैंने ढक कर रख दिए। कुछ देर बाद समझिए ना 5-6 मिनट के बाद मैंने खोल लिया और ये बन गए हमारे बढ़िया सा ग्रेवी रेडी है। मैं 1 नींबू का रस डाल देती हूँ, आप चाहें तो आधा नींबू का डालें, ज़्यादा बड़ा हो तो आधा लीजिएगा, मैंने 1 लिया है क्योंकि छोटा था। चलिए चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद, खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए, बॉयल करे हुए चावल इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर बिछा दीजिए इस तरीके से। 3/4 कप जितना दूध चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए सो दैट हमारे चावल और बढ़िया से सॉफ्ट और फ्लफी हों। थोड़ा सा फूड कलर केसरी वाला मैं चारों ओर फैलाकर डाल देती हूँ। इसी के साथ चारों ओर आप थोड़े से घी असली घी डाल दीजिए और खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और 1-2 हरी मिर्ची डाल दीजिए इसके बीच में दरमियान में। तवे को 5 मिनट गरम कर लीजिए फास्ट आंच पर, फिर उसे स्लो आंच करके नीचे पहले तवा रखिए, उसके ऊपर ये पतीली रखिए, ढक दीजिए और कुछ वज़न रख दीजिए तकरीबन 15-20 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएँ जब तक भाप नहीं फूट जाती। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद भाप फूटी, चूल्हा मैंने कर दिया बंद, नीचे से तवा हटा लीजिए और इसे एज़ इट इज़ ढक कर 15 मिनट रहने दीजिए, चूल्हा नीचे बंद ही रखिएगा। और 15 मिनट के बाद खोलकर गरमा-गरम हमारी ये जो बिरयानी है, इसे निकाल लीजिए तो ये बन गई मज़ेदार सी हमारी मसालेदार मटन मोती बिरयानी बहुत ही लज़ीज़ है। आप इसे किसी भी कचुम्बर के साथ सर्व कीजिएगा। है ना मज़ेदार सी बिरयानी? तो एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो को लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। वैसे बढ़िया सी मज़ेदार सी चटपटी सी बनती है। आपको स्पाइस कम चाहिए तो आप 1 या 2 हरी मिर्ची पीस कर डालिएगा जो स्टार्ट में आप पीसते हैं। और अगर आपको मसाला आप देख सकते हैं मज़ेदार सा है मसाला इसके अंदर जैसे मैं आपको कह रही थी कि मुझे भरपूर मसाला चाहिए। अगर आपको कम मसाला चाहिए तो आप क्या कीजिए 1 या 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डालिएगा और 1 या डेढ़ छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिएगा। उसके साथ-साथ मैंने 1 कप पानी जो डाला था ये जो कोफ्ते डालने से पहले आप आधा कप डालिएगा, तो आपका मसाला एज़ इट इज़ कम बनेगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।